वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि मूलांक और भाग्यांक के क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं और उससे आपकी पर्सनैलिटी में क्या प्रभाव पड़ता है। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर द मूलांक एंड भाग्यांक एंड व्हाट विल बी योर पर्सनैलिटी। सारे 81 कॉम्बिनेशंस की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं मूलांक एक के पास। तो जिन लोगों का जन्म 1 या फिर 10 या फिर 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो उसका सम करके आपका एक आएगा। जिन लोगों का मूलांक एक है और भाग्यांक एक है, भाग्यांक क्या होता है कि आपकी पूरी जन्म तिथि का सम। ओके। जिन लोगों का मूलांक एक और भाग्यांक एक है सो ये बेहद ही लकी माना जाता है। और ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जितने भी आईएएस पीसीएस होते हैं ना, बहुत सारे लोग इन कॉम्बिनेशंस के साथ पैदा होते हैं। फिर सेकंड इज, अगर आपका मूलांक एक है और भाग्यांक दो है, तो अगर आपका मूलांक एक है और भाग्यांक दो है तो आपका लक होता है 80%। ओके। एंड टू इज कनेक्टेड विद मून, तो somehow these people do very good in the field of something related to liquid, वाटर, लिक्विड, वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, इस तरह का प्रोफेशन इन लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है। फिर आते हैं हम मूलांक एक और भाग्यांक तीन पे। तो जिन किसी का भी एक और तीन आता है मूलांक और भाग्यांक में, ऐसे लोग टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन ऑकल्ट फील्ड में भी काफी अच्छा करते हुए इन लोगों को देखा गया है, क्योंकि 3 नंबर गुरु से कनेक्टेड होता है और 1 नंबर सूर्य से कनेक्टेड होता है। तो लीडरशिप और टीचर की दोनों क्वालिटी इनके अंदर आती है। नेक्स्ट इज मूलांक एक और भाग्यांक चार। इन लोगों का लक भी 70% है। चार क्योंकि राहु को डिनोट करता है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स और शेयर मार्केट की फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप पाओगे जिनका कॉम्बिनेशन मूलांक एक है और भाग्यांक चार है। तो मूलांक एक से उनके अंदर राजा जैसी क्वालिटीज भी आती है, और चार भाग्यांक होने के कारण वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और पॉलिटिशियन होने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर आते हैं हम मूलांक एक और भाग्यांक पांच पे। तो 5 नंबर जो है वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग फाइनेंस सेक्टर और बिजनेस में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। इनका लक होता है 80%, क्योंकि सूर्य और बुध भी अपने आप में मित्र है। फिर आते हैं हम मूलांक एक और भाग्यांक छह के ऊपर। तो छह क्योंकि शुक्र का नंबर है, तो इन लोगों का भी काफी अच्छा हमने देखा है, लक अराउंड 75%। और ये लोग लग्जरी, ग्लैमर और थोड़ा सा मतलब वीनस रिलेटेड इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग फील्ड जिसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी और डिजाइन रिलेटेड चीजें हो, इसमें भी उनको काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए पाया गया है। देन कम्स मूलांक एक और भाग्यांक आठ। तो एक क्योंकि सूर्य है और आठ शनि देव का नंबर है, तो इन लोगों का लक 0% बोला गया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब में। और इनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहता है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही एकदम अपोजिट और शत्रु पर्सनैलिटी है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन लोगों को सक्सेस थोड़ी सी लेट मिलती है। फिर आते हैं हम मूलांक एक और भाग्यांक नौ। तो नौ होता है मंगल से जुड़ा हुआ, और एक और मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये लोग भी काफी सक्सेसफुल होते हैं अपने जीवन में। और इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन फिटनेस हेल्थ रिलेटेड फील्ड में भी इनको बहुत अच्छा करते हुए पाया गया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मूलांक दो। जो भी लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर 11 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर 29 को पैदा हुए हैं, तो इन लोगों का मूलांक आएगा दो। और जिसका मूलांक दो है और भाग्यांक एक है, तो उनका लक पाया गया 90%। तो ये लोग भी काफी अच्छा अपनी जॉब में करते हुए देखा गया है। राजा और रानी दोनों की क्वालिटीज रहती है इसमें। लेकिन क्योंकि मूलांक दो है, तो योर साइकिक इज लाइक ऑफ अ क्वीन। तो इन लोगों को ना पार्टनर की जरूरत होती है लाइफ में, और एक बार पार्टनर शादी हो जाती है तो ये और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अपने, और सक्सेस पाते हैं अपने जीवन में। देन कम्स मूलांक दो और भाग्यांक दो।
तो ये थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही नंबर चंद्रमा के हैं और इनका लग पाया गया 40%। और ये लोग हाई प्रेशर सिचुएशन में इतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये काफी इमोशनल होते हैं। तो ऐसा काम जिसमें कि स्ट्रेस थोड़ा कम हो, लाइक योगा मेडिटेशन सिखाना, इस टाइप की चीजें इनके लिए सुटेबल है करियर के लिए। देन वी कम टू मूलांक 2 एंड भाग्यांक 3। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं क्योंकि 3 नंबर गुरु से जुड़ा हुआ है एंड 2 नंबर इज ऑफ अबाउट नर्चरिंग। सो इनका लक बोला गया 50% एंड दे कैन डू वेरी गुड इन द हीलिंग प्रोफेशन। देन नेक्स्ट इज मूलांक 2 भाग्यांक 4। 4 नंबर क्योंकि राहु का होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है, जिसके पास भी ये कॉम्बिनेशन है तो इन लोगों को अक्सर डिप्रेशन का शिकार होता हुआ देखा गया है। ओके, और ऐसे लोग जो भी हैं जो जरूर अपना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेके रेमेडीज फॉलो करें और इनका लक 20% पाया गया है। फिर आता है मूलांक 2 और भाग्यांक 5। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है और स्पेशली 5 क्योंकि बुध का नंबर है तो ये फाइनेंस बैंकिंग और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के फील्ड में काफी अच्छा करते हुए पाए गए हैं ऐसे लोग। फिर आता है मूलांक 2 और भाग्यांक 6। 6 क्योंकि शुक्र का नंबर होता है तो ये लोग काफी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को काफी अच्छा करते हुए पाया गया है। देन कम्स मूलांक 2 एंड भाग्यांक 7। 7 क्योंकि केतु का नंबर है तो ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट काउंसलर बन जाते हैं क्योंकि केतु कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से जुड़ा है एंड मून इज कनेक्टेड विद इमोशंस। तो एज अ कंसल्टेंट दे कैन डू वेरी गुड फॉर द पीपल एंड सोसाइटी। देन कम्स मूलांक 2 एंड भाग्यांक 8। तो 8 क्योंकि शनि का नंबर है एंड 2 मून का नंबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के शत्रु हैं तो इनका लक 0% बोला गया है और इन लोगों को जनरली मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम होती है। तो किसी का भी ये नंबर है तो दे शुड रीच आउट टू मी सो दैट वी कैन सजेस्ट सम कंसल्ट रेमेडीज। देन कम्स मूलांक 2 एंड भाग्यांक 9। मंगल और चंद्रमा वो भी इतना अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि एनिमी मानता है मंगल को चंद्रमा, तो इनकी भी मैरिज लाइफ में काफी प्रॉब्लम देखी गई है और इनका लक परसेंट है 20। नेक्स्ट इज 3 मूलांक जो कि गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है तो जिसका भी 3 मूलांक है और एक भाग्यांक है। तो ऐसे लोगों का लक परसेंटेज होता है 70%। एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड में ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा करते हुए पाया गया है। देन कम्स 3 एंड 2। तो ऐसे लोगों का लक माना गया 45%। और अगेन क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पानी जल तत्व से कनेक्टेड है तो जल तत्व से कनेक्टेड प्रोफेशन में ये लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मूलांक 3 भाग्यांक 3। तो दे हैव वेरी हाई जुपिटेरियन एनर्जी इन देयर पर्सनैलिटी और एजुकेशन के फील्ड में वो काफी अच्छा कर सकते हैं। उनको बच्चों की एनर्जी बड़ी पसंद होती है तो दे कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर एंड स्पेशली फॉर टीन एंड चिल्ड्रंस। देन कम्स मूलांक 3 एंड भाग्यांक 4। 4 क्योंकि राहु से कनेक्टेड है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग फॉरेन लैंड में बहुत अच्छा बहुत सक्सेस पाते हैं और इनका लक परसेंटेज बताया गया है 40%। फिर आता है मूलांक 3 और भाग्यांक 5। 5 क्योंकि बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है और 3 गुरु और ज्ञान से जुड़ा हुआ है तो ऐसे लोग बिजनेस के फील्ड में काफी अच्छा करते हुए पाए गए हैं और इनका लक परसेंटेज जो पाया गया दैट इज 60%। देन कम्स मूलांक 3 एंड भाग्यांक 6। गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र थोड़ा सा स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन है क्योंकि गुरु इज स्पिरिचुअल विजडम एंड शुक्र इज लिटिल बिट अबाउट मटेरियल विजडम। इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल चीजों के बीच में स्ट्रगल रहता है, लेकिन ओवरऑल शुक्र और गुरु जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो सरस्वती योग बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक और नॉलेज गिविंग में ये लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं, बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल फील्ड। ओके, देन कम्स 3 एंड 7। 7 जो नंबर है केतु का नंबर है तो गुरु और केतु का नंबर काफी अच्छा माना गया है एंड दे कैन बिकम अ वेरी गुड हीलर।
both Ketu is especially related to occult science. Okay, so yeah, Guru and Ketu is again a decent combination. उसके बाद आता है गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन, जिसका लक परसेंट बोला गया 40%। और ऐसे लोग मीडिया, लॉयर और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 3 और 9, गुरु और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और आईटी के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हुए पाए गए हैं। Now let us move to Mulang 4, which is the most interesting Mulang, क्योंकि राहु का नंबर है ये 4। तो जिस भी व्यक्ति का मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 है, तो इनको इनका लग पाया गया 70%, और वो बहुत ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं ऐसे लोग। फिर आता है मूलांक 4 और भाग्यांक 2, चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो चंद्रमा और राहु एक साथ अच्छे नहीं पाए गए, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल और डिप्रेशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। फिर 4 मूलांक वालों का अगर 3 भाग्यांक हो, तो ऐसे लोग भी सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशन में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए पाए गए हैं, और इनका लक परसेंट है 50%। देन अगर आपको मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 4 हो, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हैं अपने दिमाग से, राहु की एनर्जी से। दे कैन बी वेरी गुड मैनिपुलेटर। तो आपको कोई फ्रेंड है जिसका मूलांक और भाग्यांक ज्यादा है, तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल विद देम। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर सबका मूलांक भाग्यांक निकाल के देखो कि कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगे हो कि उनकी लाइफ या पर्सनैलिटी कैसी है। फिर मूलांक 4 और भाग्यांक 5, मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन, ये भी काफी अच्छा माना गया है। ये लोग नए नए आइडिया निकाल के लाते हैं, और स्टार्टअप फील्ड में ये लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। कोई रेवोल्यूशनरी बिजनेस लाइक ओला, उबेर, स्विगी आप देखोगे ना, तो ये मूलांक 4 भाग्यांक 5 वाले लोग हैं काफी। फिर आता है मूलांक 4 भाग्यांक 6। तो ये लोग मीडिया, लग्जरी के फील्ड में ना, मटेरियल फील्ड में काफी काफी अच्छा काम करते हुए कुछ कुछ लोग पाए गए हैं। लेकिन हाँ, ये कभी बार थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। देन कम्स राहु एंड केतु 4 और 7, इसको भी अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, 80% लक है इसका। एंड इट इज वेरी गुड फॉर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस में अगर कोई जाना चाहता है तो। देन कम्स मूलांक 4 और भाग्यांक 8, राहु एंड शनि, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन। और जिन लोगों का भी 4 और 8 कॉम्बिनेशन रहता है मूला और ज्ञान का, ऐसे लोगों को काफी स्ट्रगल करता हुआ देखा गया है लाइफ में, और इनका लक परसेंट है 20%। देन कम्स मूलांक 4 एंड भाग्यांक 9, दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राहु एंड मंगल का कॉम्बिनेशन। और इस केसेस में इन लोगों के एक्सीडेंट ज्यादा होने के चांसेस है, लीगल इश्यूज ज्यादा होने के चांसेस है, और इम्यून सिस्टम थोड़ा सा इनका वीक होता है बट सही। तो दिस वाज ऑल अबाउट मूलांक 4। देन नेक्स्ट वी मूव टू मूलांक 5। तब तक जिन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, दे कैन राइट कमेंट, एंड जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को इन सब से, यू कैन जस्ट कमेंट on this video. तो now let us move to मूलांक 5, मरकरी, जो कि प्रिंस होता है अपने नवग्रह और 9 नंबर्स में। तो मरकरी जब सूर्य के साथ आता है मूलांक 5 और भाग्यांक 1, तो दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और प्रॉपर्टी फील्ड में दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, इवन इन द रियल एस्टेट बिजनेस। इनका लक माना गया है 80%। Then comes 5 and 2, Mercury and Moon. That is also a okay, decent type combination. Luck percentage is 70%, and again they are very good in trading business, property business. Okay, ऐसा भी कोई सा भी फील्ड जहाँ पे बिजनेस भी हो और थोड़े से इमोशंस भी कनेक्टेड हो, ऐसे फील्ड में दे आर लाइक दे कैन डू रियली गुड थिंग्स, सेल्स प्रोफेशन में जैसे कि। ओके, देन लेट्स मूव टू मूलांक 5 एंड भाग्यांक 3। तो 3 नंबर होता है गुरु का। गुरु मरकरी के साथ भी डिसेंट बिहेव करता है, 60% लक माना गया है ऐसे लोगों का। एंड दे कैन बी वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, एंड स्पेशली स्पिरिचुअल और मटेरियल कम्युनिकेशन कैसे बैलेंस करना है, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देन कम्स मूलांक 5 और भाग्यांक 4। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड
कॉम्बिनेशन टू हैव, बट स्टिल इसका लक 40% माना गया। और सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में दे कैन डू रियली गुड थिंग, क्योंकि मरकरी गिव्स यू लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, बिजनेस सेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड राहु कैन एम्पलीफाई दैट, एंड राहु कैन गिव यू दैट manipulation, little bit of manipulation which is required in this field of sales and marketing। तो इस फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है इनको भी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। देन मूलांक एंड भाग्यांक अगर किसी का 5 हो दोनों ही, तो ऐसे लोग काफी रिस्क टेकर होते हैं बिजनेस में, और काफी ऐसे कॉम्बिनेशन के लोगों को काफी बार स्टार्टअप आइडियाज में सक्सेस होते हुए देखा है। Then let's move to Mulang 5 and Mulang 6, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और इन लोगों को ट्रैवलिंग बड़ा पसंद होता है। शुक्र इज अबाउट ऑल अबाउट पैशन, एंड बोथ आर लिटिल मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग में बड़ा आनंद आता है। फिर आते हैं हम मूलांक 5 और भाग्यांक 7 में। तो 7 क्योंकि केतु का नंबर है और 5 बिजनेस का नंबर है, तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत सेट बैठते हैं लोग। इनका भाग्य होता है 60%, और फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बाइक, कार इंश्योरेंस, इस फील्ड में ना ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए पाए गए हैं। देन लेट अस मूव टू मूलांक 5 एंड भाग्यांक 8। तो 8 शनि का नंबर है, और 5 के साथ उसका इतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहता है, लेकिन ऐसा इन लोगों के जीवन में पाया गया कि एक बार इनका इनका पहला चाइल्ड पैदा होता है, उसके बाद इनका कुछ प्रॉपर्टी इनको मिलती है। देन वी मूव टू मूलांक 5 एंड भाग्यांक 9, बुध और मंगल ग्रह। तो इनका भी सक्सेस परसेंट अराउंड 60% पाया गया। तो ये लोग अच्छा सा डायनेमिक रहे तो काफी सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो जिन लोगों को भी अपना मूलांक और भाग्यांक मिल चुका है अभी तक, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ लेट्स मूव टू मूलांक 6, जो कि शुक्र का नंबर है, जो कि सबको बहुत ही इंटरेस्ट आता है इस नंबर में। तो अगर कोई किसी का कोई 6 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर 15 तारीख को पैदा हुआ है, या 24 तारीख को पैदा हुआ है, तो आपका मूलांक बन जाता है 6। तो मूलांक 6 और भाग्यांक 1 है अगर आपका, तो दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 70% लक होता है, और आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड, लग्जरी फील्ड, इवन टेक्निकल फील्ड में काफी अच्छा करते हैं। फैशन डिजाइनिंग है वन ऑफ योर थिंग। देन कम्स मूलांक 6 एंड भाग्यांक 2। तो आप थोड़े से इमोशनल होते हो, बट यू आर स्वीट नेचर, ओके, और लक परसेंट आपका हो जाता है 40%। मूलांक 6 और भाग्यांक 3 है अगर, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्ट्रगल रहता है लाइफ में, क्योंकि मटेरियल लाइफ ड्राइविंग में आ जाती है, और बैक सीट पे स्पिरिचुअल गुरु आ जाते हैं। तो 0% इनका लक बोला गया, और स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में। फिर आते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 4। ऐसे लोगों का लक हो पाया गया 60%, और मीडिया इंडस्ट्री में और इवन एज अ केयर टेकर दे डू गुड वर्क। इवन नर्स प्रोफेशन जो है वो इससे देख सकते हैं। फिर आते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 5 में। तो 5 इज मरकरी एंड 6 वीनस अगेन, दे लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में दे कैन मेक देयर करियर, and they will be quite successful in traveling industries। Then comes Mulang 6, Bhagyang 6. It is again a very good combination, and it is a very lucky combination, 80% luck है। Then comes Mulang 6 and Bhagyang 7, Ketu। ओके, तो ऐसा लोगों को पाया गया है कि इनका लक 70% होता है, और ये लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में भी काफी अच्छा करते हैं। दे आर लाइक, because of Venus energy, they are introvert but romantic in nature. Okay. Then comes to Mulang 6 and Bhagyang 8. So this is a one of the best combination for becoming a very high profile lawyer or a judge। आप सर्च करना गूगल पे, जो भी बेस्ट जजेस होंगे इंडिया के, उनमें आप ये कॉम्बिनेशन पाएंगे। सो उनका लक पाएंगे 60%। देन मूलांक 6 और भाग्यांक 9। So this is a little tricky combination।
6 वीनस इज अ वीनस एनर्जी एंड 9 इज अ मंगल एनर्जी। तो मंगल और शुक्र की एनर्जी जब जुड़ जाती है ना, तो इट एक्चुअली गिव्स यू, समटाइम्स इट गिव्स यू टू मच ऑफ लस्ट एंड ऑब्सेशन। ओके, तो ऐसे लोग, देयर आर हाई चांसेस कि ये स्कैंडल्स में या कंट्रोवर्सी में पड़ते रहे। ओके, और उनमें एक थोड़ा सा शो ऑफ की भी टेंडेंसी ज्यादा होती है, एंड दे आर लाइक लिटिल प्रोमिस्कस। ओके, तो और उनका थोड़ा मैरिज और एक्स्ट्रा अफेयर्स के भी इश्यूज देखे गए हैं, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस कॉम्बिनेशन। देन लेट्स मूव टू मूलांक सात। मूलांक सात इज ऑफ केतु। तो जब ये एक नंबर के साथ आता है तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, उनका लग पाया गया 60%। मूलांक सात और भाग्यांक दो वाले लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं और इनका लग पाया गया 40%। मूलांक सात और भाग्यांक तीन वाले लोगों का लग पाया गया 60%। दे कैन बी वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड हीलिंग अगेन, लाइक मेरू चिकित्सा, CST कैन बी देयर थिंग। देन मूलांक सात और भाग्यांक चार 60% again, they are also decently successful. Ketu Rahu combination, they both fulfill each other. मूलांक सात भाग्यांक पांच बुद्ध का नंबर, तो दे कैन मेक हीलिंग एज देयर बिजनेस, whereas Ketu is giving making their healer or occult practitioner, उसको अपना बिजनेस बना सकते हैं लोग। मूलांक सात और भाग्यांक छह, ये भी एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पोर्ट्स के लिए और इवन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और लग पाया गया है इसका 80%, क्योंकि फ्रेंडली है दोनों नंबर। देन मूलांक सात और भाग्यांक सात, दिस इज एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा ही थोड़े इंट्रोवर्ट और थोड़े से ज्यादा ही ऑकल्ट से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इनको लाइफ मैरिज प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और इवन दे फेस लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट स्पेशली इन मटीरियल लाइफ। Then comes Mulang, Sat, and Bhagyank 8. So they can again do good in the field of spirituality and occult science. Mulang, Sat, Bhagyank 9. It is again a very decent combination. दोनों थोड़ा सा fiery fierce energy है, तो they can become a very dynamic teacher or trainer. Okay, and the luck percent for them is 80%. Now let's move to Mulang 8, विच इज द नंबर ऑफ शनि। तो इधर थोड़े से परसेंटेज थोड़ा सा कम होना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मूलांक 8 और भाग्यांक 1 बिल्कुल ही नहीं बनता है। इनका समाज में बहुत बदनामी भी हो सकती है और काफी स्ट्रगल भी रहता है इनकी लाइफ में। लक परसेंटेज इज 0। मूलांक 8 और भाग्यांक 2 अगेन इनको हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो ऐसे लोग जरूर अपना कंसल्टेशन लें अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट से और रेमेडीज फॉलो करें। मूलांक 8 भाग्यांक 3, दिस इज लाइक 40% लक, और लॉ और प्रिंटिंग बिजनेस के फील्ड में दे कैन डू रियली गुड एज जुपिटर इज कनेक्टेड विद विजडम। मूलांक 8 भाग्यांक 4, राहु और शनि का भी थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है ऐसे लाइफ में। लक परसेंट इज 20%। मूलांक 8 भाग्यांक 5, ऐसे लोग रियल एस्टेट के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड लक परसेंट इज 60%। मूलांक 8 भाग्यांक 6, दे कैन बी वेरी गुड लॉयर्स एंड वीनस विल एक्चुअली गिव देम लॉट ऑफ नेम एंड फेम, और बहुत मेहनत करते हैं तो दे कैन बिकम वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो। मूलांक 8 भाग्यांक 7, इनकी लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन और स्ट्रगल रहता है हमेशा, शनि और केतु, और इनका जो लक परसेंटेज है दैट इज 40%। मूलांक 8 भाग्यांक 8, अगेन नॉट दैट गुड कॉम्बिनेशन। मैरिज रिलेशनशिप में इशू आते हैं, इवन करियर में भी थोड़े इशू रहते हैं इनके, बट अगर बहुत ही सेवा बहुत ही मेहनत करते हैं लोग तो ये काफी आगे पहुंच सकते हैं। मूलांक 8 भाग्यांक 9 मंगल और शनि, ऐसे लोग आर्मी और डिफेंस के फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट शनि देव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9, जो लोग 9 तारीख 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं महीने की। मूलांक 9 भाग्यांक 1 वाले लोगों का लक माना गया 80%, and they are quite successful in their life, most of them, especially in the engineering field or even the leadership field. भाग्यांक 2
मून एंड मंगल डजंट गो दैट वेल टुगेदर, तो इनकी मैरिड लाइफ में काफी स्ट्रगल रहता है जनरली। मूलांक 9, भाग्यांक 3, 50% लंग माना गया है इनका, और एजुकेशन और टीचिंग फील्ड में दे कैन डू रियली गुड वर्क। मूलांक 9, भाग्यांक 4, 30% लंग माना गया है इनका, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज राहु की वजह से इन्हें फेस करने पड़ते हैं। मूलांक 9, भाग्यांक 5, 60% इनका लक है, एंड दे आर जनरली सक्सेसफुल। मरकरी के साथ जनरली सारे नंबर सक्सेस देते हैं। मूलांक 9, भाग्यांक 6, तो मंगल और शुक्र अगेन नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग इस नंबर वाले, यू मस्ट बी सीइंग, कंट्रोवर्सीज में रहते हैं या किसी न किसी अफेयर की वजह से ये फेमस रहते हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दीज पीपल। 9 एंड 6, मूलांक 9, भाग्यांक 7, दे आर वेरी गुड इन डूइंग ऑनलाइन थिंग्स। ऑनलाइन प्रेजेंस इन लोगों का काफी अच्छा रहता है। बहुत ज्यादा ऑफलाइन सोशलाइजेशन इन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन दे कैन डू गुड वर्क। मूलांक 9, मंगल, और भाग्यांक इनका 8 शनि का, तो पुलिस डिफेंस में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 40% इनका लक परसेंट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9 और भाग्यांक भी 9, तो ऐसे लोग बहुत ही डायनेमिक होते हैं, गो गेटर होते हैं, बट दे कैन, इट इज सीन दैट उनको ना थोड़ा सा मैरिज प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मंगल इज द प्लैनेट ऑफ वॉरियरशिप, ओके। लेकिन अगर आप अपनी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को एज अ वॉर जोन देखोगे, देन इट कैन बी अ इशू। तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज, दे नीड टू बी लिटिल केयरफुल। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? यू शेयर योर, यू कमेंट एंड टेल अस, जिससे कि हम और भी ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लाए। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओम शांति।